जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। जिसमें दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसे पूछा गया कि फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। इसका ऑप्शन है मिक शुमाकर, नरेश कार्तिकेयन, डेनियल टिकटम या जोहन दारूवाला। तो इसका राइट आंसर होगा जोहन दारूवाला। जोहन दारूवाला फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसे पूछा गया कि जो डांडिया लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। डांडिया लोक नृत्य जो गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों गुजरात के अन्य लोक नृत्य हैं, जिसमें टिप्पणी, दीपक नृत्य, झोकोलिया, मुंबई या रासलीला, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, गुजरात के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था। इसे पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन किस स्थान पर दिया था, या प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। इसके ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में दिए थे। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सारनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू की थी। इसे पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। इस नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध पर 1856 ईस्वी में अवध जो लखनऊ का भाग है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अब अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प किए गए प्रमुख राज्य थे सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी। अन्य राज्यों को विलय किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसे पूछा गया कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका ऑप्शन है सी आर दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या आशुतोष मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किस वर्ष बने। इसे पूछा गया कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। इसके ऑप्शन है 1923 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1926 ईस्वी या 1925 ईस्वी। तो दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। जो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे, और इसका जो सही आंसर है 1924 ईस्वी है, जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों यह कांग्रेस के इतिहास में पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा किसी भी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता नहीं की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। इसे पूछा गया कि गुरु गोपीनाथ
किसके प्रतिपादक थे? इसके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम या कथकली। तो इसका राइट आंसर होगा कथकली के। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है इसके प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और ये कथकली ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? इसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रामास्वामी CR नरसिंहाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, स्वतंत्र भारत इसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय थे C राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे C राजगोपालाचारी। इनको विशेष ध्यान देना है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर का नाम निम्न में से क्या है? इसे पूछा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसे पूछा गया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इसका ऑप्शन है BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 213। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? इसे पूछा गया कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, आनंद चारुल, सुब्रमण्यम अय्यर या राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा राजाराम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों में आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम राजनीतिक नेता राजाराम मोहन राय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है? इसे पूछा गया कि विद्युत चुम्बक है वो किससे तैयार होता है? इसके ऑप्शन है पीतल, नरम लोहा, कोबाल्ट या इस्पात लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा। जो विद्युत चुम्बक है वो नरम लोहे से तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? इसे पूछा गया कि किस बैंक के द्वारा कृषकों को आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया गया है? इसके ऑप्शन हैं पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इलाहाबाद बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किसान क्लब का निर्माण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे पूछा गया कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है कोलोलॉजी, ऑकोलॉजी, ट्रामेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रामेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत है? इसे पूछा गया कि भारत में सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के हैं जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पराध्वनि गति का मापन निम्न में से किस इकाई के द्वारा किया जाता है? इसे पूछा गया कि
पराध्वनि गति का मापन निम्न में से किस इकाई के द्वारा किया जाता है? इसके ऑप्शन है हर्ट्ज, रिएक्टर, नॉट या मैक। तो इसका राइट आंसर होगा मैक। पराध्वनि गति का मापन है जो मैक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसे पूछा गया कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। कर्क रेखा जो पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, बाकी बांग्लादेश, म्यांमार और भारत से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और झारखंड की राजधानी रांची के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? झारखंड की राजधानी रांची के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसे पूछा गया कि कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। इसके ऑप्शन है हिंदुकुश पर्वत, कराकोरम पर्वत, कुनकुन पर्वत या अरावली पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? इसे पूछा गया कि गुर्दे में रक्त है जो किस माध्यम से प्रवेश करता है। इसके ऑप्शन है वक्र धमनी, बाहरी इलियाक धमनी, कक्षीय धमनी या अंतःप्रकोष्ठीय धमनी। तो इसका राइट आंसर होगा वक्र धमनी। वक्र धमनी के द्वारा गुर्दे में रक्त प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।